अगर मून नहीं होता तो जो अर्थ पे डे है 24 आवर्स का, ये सिर्फ 6 to 10 आवर्स का ही रह जाता। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 45 डिग्री हो जाता, जिसके पोल से वहां पे लोग रहने लगते और जो इक्वेटर है वो रहने लायक नहीं रहता। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिजिक्स। ये इमेजिन का दूसरा एपिसोड है। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग सन पे वाटर डालेंगे तो क्या होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर अर्थ के पास मून नहीं होता या फिर मून अर्थ का जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल कमजोर हो जाए, जिसकी वजह से जो मून है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जो दिन होता है 24 आवर्स का, ये हमारे जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। अगर मून नहीं होता तो जो अर्थ पे डे है 24 आवर्स का, ये सिर्फ 6 to 10 आवर्स का ही रह जाता, क्योंकि जो मून है वो अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फ्रिक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो स्लो रोटेट करता है। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अर्थ को एक रस्सी बंधी हुई है और जिसको मून पकड़ के खींच रहा है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो स्लोली रोटेट कर रहा है। और जब अर्थ का रोटेशन जो है वो फास्ट होने लगता तो इसकी वजह से क्या होता कि विंड का तूफान आने लग जाता। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है जुपिटर। जुपिटर पे विंड का तूफान इसलिए आता रहता है क्योंकि जो जुपिटर है वो बहुत ही फास्ट रोटेट करता है। तो ऐसा अर्थ पे भी होने लगता कि विंड के तूफान आने लगते। और जो मून है वो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन को स्टेबल रखता है। अगर मून नहीं होता तो जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 45 डिग्री हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता कि जो इक्वेटर से जो कि हॉट एरिया है ये फ्रीज हो जाता और जो पोल से वो मेल्ट हो जाता, यानी कि जो पोल से वहां पे लोग रहने लगते और जो इक्वेटर है वो रहने लायक नहीं रहता। और अगर मून नहीं होता तो एक्लिप्स भी नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं एक्लिप्स के फेनोमेना के बारे में, इसके लिए मून, सन और अर्थ का होना जरूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो सन है, मून है और अर्थ है ये एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अर्थ और सन है उसके बीच में मून आ जाता है, जिसकी वजह से जो सन की रोशनी है अर्थ की कुछ एरिया तक नहीं पहुंच पाती है और दिन में अंधेरा हो जाता है, यानी दिन में रात हो जाता है। और लूनार एक्लिप्स में क्या होता है कि जो अर्थ है ये मून और सन के बीच में आ जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मून की खुद की रोशनी नहीं है, जब सन की रोशनी मून पे पड़ती है तो हम लोग को नजर आता है। तो जब अर्थ उसके बीच में आ जाता है तो जो सन की रोशनी है वो मून तक नहीं पहुंच पाती है, और जो रोशनी पहुंचती है मून तक वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके रेड लाइट पहुंच पाती है। क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके मून तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मून जो है वो रेड कलर का नजर आता है या ब्लड कलर का नजर आता है। और भी एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है जो हम लोग न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, जिसको हिंदी में जवार और भाटा कहा जाता है। ये जो मून है ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो अर्थ पे वाटर है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो साइड मून होता है उस साइड जो सी लेवल है वो बढ़ जाता है, और उसके अपोजिट साइड का भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। जहाँ सी लेवल बढ़ जाता है उसको हाई टाइड्स कहा जाता है, और जहाँ सी लेवल कम हो जाता है उसको लो टाइड्स कहा जाता है। अगर मून नहीं होता तो जो हाई टाइड्स है वो 1/3 से रिड्यूस हो जाता, और ये थोड़ा बहुत इसलिए होता क्योंकि जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स है इसको सन की ग्रेविटी भी इन्फ्लुएंस करती है। और अगर मून नहीं होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम लोग मून पे लैंड कर सकते। ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे ये फैक्ट वाली बात है कि नहीं, जो मून लैंडिंग हकीकत है कि नहीं है। पर एक सिंपल सी बात है कि अगर मून नहीं होता तो हम लोग मून पे लैंड नहीं कर पाते। और अगर मून नहीं होता तो जो अर्थ का नाइट स्काई है इसके अंदर बहुत से स्टार्स नजर आते हैं, क्योंकि एक लाइट पॉल्यूशन टाइप की चीज होती है, लाइट पॉल्यूशन भी होता है। इस पे कभी और वीडियो बनाएंगे। देखिए क्या होता है, जिस दिन जब मून होता है तो मून जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। मून की रोशनी के सामने बहुत सी स्टार्स की रोशनी फीकी पड़ जाती है और वो नजर नहीं आते हैं। ये आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप कभी मून जब हो उस टाइम स्टार्स को देखेंगे तो आपको कम स्टार्स नजर आएंगे, और जिस दिन मून ना हो उस दिन आप स्टार को देखेंगे तो बहुत से स्टार्स नजर आएंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर दिन के टाइम में आप मून को देखेंगे तो उसकी रोशनी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सन की रोशनी के सामने उसकी रोशनी कम पड़ जाती है, और वही मून रात के टाइम चमकदार नजर आता है। और अगर मून नहीं होता तो लूनार कैलेंडर भी नहीं होता। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट में सजेशन दें। थैंक यू।